नमस्कार। पुण्यश्लोक के अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या और हरकूबाई दोनों एक साथ आती हैं, खुशी खुशी आती हैं। और खुशी का कारण क्या है? ये है जो देवी अहिल्या से कहती है हरकूबाई, वो कहती हैं कि अहिल्या तुम अपने हाथों से अन्नदान करना, क्योंकि तुम्हें मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इस काम से। तब देवी अहिल्या की जो दिल की खुशी होती है इस काम को करते हुए वो चेहरे पर भी दिखाई दे रही होती है। और फिर जैसे ही देवी अहिल्या अपना हाथ आगे बढ़ाती है अन्नदान करने के लिए, तो एक बुजुर्ग महिला कहती है कि नहीं, माफ़ी चाहेंगी छोटी रानी, हम आपके हाथ से अन्नदान नहीं ले सकते, हम आपके हाथ से अन्न नहीं ले सकते। फिर हरकूबाई कहती हैं कि आप छोटी रानी का भी अपमान कर रही हैं और अन्न का भी अपमान कर रही हैं। तब वो कहती हैं कि माफ़ कीजिएगा, यदि आपको बुरा लगा हम यहाँ से चले जाएंगे, मगर इन रानी के हाथ से हम अन्न नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? वो कहती हैं क्योंकि हम भूखे रह लेंगे, मगर क्योंकि छोटी रानी ने एक विधवा का पुनर्विवाह करवाया है, तो धर्म में थोड़ा जो खलल डाला ही गई है, और हम धर्म को लज्जित करके या फिर अधर्म का मार्ग अपना करके अपने पेट को नहीं भरना चाहते। इसलिए यदि आपको बुरा लगे हम चले जाएंगे यहाँ से। फिर क्योंकि अन्न का अपमान देवी अहिल्या और हरकूबाई सहन नहीं कर सकती, इसलिए फैसला किया जाता है कि हरकूबाई अन्नदान करेगी, और हरकूबाई ऐसा करती हैं। और अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मुख्य कक्ष में किसानों के साथ में बातें कर रहे होते हैं तुको जी और धना सरदार। वो दोनों उनको समझा देते हैं किसानों को बड़े अच्छे तरीके से कि जो कुछ हो रहा था गलत हो रहा था और ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मल्हार राव सूबेदार जी किसानों को अन्न देवता मानते हैं, अन्नदाता मानते हैं, और उनका अहित कतई वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। और यही बात उन किसानों ने कही कि हमें ऐसा ही लगा था कि पहले तो हम देते रहे, मतलब डूबते रहे कर्ज में, कोई बात नहीं, मगर करते रहे। फिर लगा कि नहीं, हमारे सूबेदार जी ऐसे नहीं है, वो किसानों के मुंह से निवाला छीन ही नहीं सकते, वो तो उनको देना आता है, लेना नहीं, वो नहीं कर सकते ऐसा। जब हमें एहसास हुआ तो फिर हम लोगों में से कुछ ने फैसला किया कि क्यों ना सूबेदार जी से बात की जाए, क्योंकि ऐसा हमें लग नहीं रहा था कि सूबेदार जी इतना तंग कर सकते हैं किसानों को, कर ही नहीं सकते थोड़ा सा भी। इसलिए मिलना तय हुआ, और जो किसान मिलना चाह रहे थे, ज़्यादा इस बात को ले रहे थे कि हाँ नहीं बात करेंगे बात करेंगे, उन्हीं लोगों की हत्या हो जाती है। अब क्या हुआ हमें नहीं मालूम कैसे हुआ, मगर ये है कि 8 लोगों की फौज आती थी और जबरन वसूली की जाती थी। फिर धना सरदार की तरफ उंगली उठाते हैं तुको जी और कहते हैं कि आपको पता कैसे नहीं था, आपके विभाग है ये, तो कैसे पता नहीं था आपको और गुनु जी को? तो वो कहते हैं हमें मालूम नहीं था, सच में मालूम नहीं था, लेकिन हम इसी तय तक जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और फिर हाथ जोड़ते हैं दोनों किसानों की तरफ और कहते हैं आप जाइए, और हम जल्द से जल्द उन लोगों को सजा भी देंगे, और जो आपके साथ में हो रहा था अन्याय वो अब नहीं होगा। सूबेदार जी से भी हम बात करेंगे, कौन लोग इसी पीछे हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। किसान चले जाते हैं, और फिर दिखाते हैं दूसरी तरफ अन्नदान चल रहा होता है। वहाँ पर हरकूबाई अन्नदान कर रही होती हैं, बहुत सारी महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, सबको अन्नदान किया जाता है, मगर बीच में से एक औरत वापस चली जाती है। वो पहले थोड़ी कांप रही थी हाथ उसके थाली लिए हुए, क्योंकि उसका विचार था कि लूँ या ना लूँ। वहाँ से वो भाग जाती है और पीछे पीछे दौड़ती है फिर देवी अहिल्या कि रुकिए ठहरिए रुकिए ठहरिए, मगर रात का वक्त होता है, काफ़ी दूर तक देवी अहिल्या उनके पीछे जाती है, और वो महिला अंधेरे का फायदा उठा करके ओझल हो जाती है। फिर देवी अहिल्या देखती है कि मार्ग कौन सा है, ये तो श्री कृष्णा गली है, ठीक है। फिर वहाँ से देवी अहिल्या लौट जाती है, और अब मुख्य कक्ष में बात चल रही होती है। धना सरदार और तुको जी तभी आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं बता देते हैं तुको जी सारी बातें मल्हार राव सूबेदार जी को, और मल्हार राव सूबेदार जी फिर जमकर क्लास लगाते हैं धना सरदार की। कहते हैं आपका विभाग है, गुन्नू जी का विभाग है, तो भला आपको कैसे नहीं पता ये सारी बातें? वो कहते हैं हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा, हमारे राज्य में किसानों के साथ में इतना अत्याचार हो रहा था, इतना परेशान किया जा रहा था, और आपको पता ही नहीं। वो कहते हैं हाँ हमें अभी पता चला, इन किसानों के माध्यम से पता चला, और हम बहुत ही कि हैरान हैं। वो कहते हैं फिर उनकी छाती पे मारते हुए गुस्से में कि ये हैरानी वाला विषय नहीं है, इसमें आपको लज्जित होना चाहिए, शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए था आपको। और किसान किसान सोच रहे थे कि हम उनसे इतना लगान ले रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, उनके मुंह से हम निवाला छीन रहे हैं, ये अक्षम्य अपराध है धन्ना जी। आप बेशक हमारे मित्र हैं, हमारे समधी भी हैं, मगर हम यदि समझते हैं, आप जानते हैं ना, हम रिश्तों और न्याय में अंतर करना जानते हैं, और हमारे यहाँ न्याय सदैव रिश्तों से ऊपर रहा है। और यदि हमें पता चला, समझते हैं ना आप? वो कहते हैं हाँ हम आपको वचन देते हैं, पूरी तह तक जाऊंगा मैं, हर मामला कि सुलझा लूंगा, इसको आप चिंता मत कीजिए, किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। फिर वो कहते हैं धना सरदार जी ध्यान रखिएगा, यदि कोई और गलती हुई, कोई और ऐसा हादसा हुआ या कोई घटनाक्रम हुआ, तो हम बख्शेंगे नहीं, हम सख्ती से पेश आएंगे। और धना सरदार फिर वहाँ पर हाथ जोड़ते हुए चले जाते हैं, कहते हैं हम वचन देते हैं कोई भी किसी प्रकार की चूक नहीं होगी, और हम
अच्छे से आपको सारा दिखा देंगे, दोषियों को भी पकड़ लाएंगे और किसानों के साथ में भी सही होगा। मगर कमाल की बात ये थी, यहाँ पर तुको जी बार बार देख रहे थे धना सरदार जी की तरफ उन निगाहों से जो कहती हैं कि आप दोषी हैं। और फिर क्या होता है, और तुको जी को कहते हैं मल्हार राव सूबेदार जी कि आप अभी के अभी जाइए और जितने भी किसान हैं जिनकी हत्या हुई उनके परिवार वालों को मुआवजा दीजिए। तुको जी जाने लगते हैं, फिर उन्हें रोकते हैं, कहते हैं तुको जी अभी के अभी जल्द से जल्द। वो कहते हैं जी। चले जाते हैं वहाँ से। और फिर देवी अहिल्या लौट रही होती है, रास्ते मिलती है तुको जी से। तुको जी से बात होती है, तुको जी कहते हैं कि अहिल्या तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सूबेदार जी ने फैसला ले लिया है, उनको मुआवजा भी देना है। और अभी मैं इसीलिए जा रहा हूँ किसानों के उन गाँवों में उन किसानों से बात करने के लिए। फिर देवी अहिल्या कहती है रुकिए ज़रा, आप मेरा एक छोटा काम कर देंगे, मुझे किसी का कुछ पता करना है। फिर दिखाते हैं कौन गया है पता करने के लिए। जी हाँ, धन्ना सरदार होते हैं, कंबल ओढ़ रखा होता है, घोड़े पर बैठे होते हैं और जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर एकदम से जंगल में जाकर के कंबल को यूं फेंकते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा तीर मार लिया हो। और फिर बजाते हैं सीटी। सीटी बजाते ही वो लोग आ जाते हैं जो भाग गए थे बैलगाड़ी को छोड़ करके। देख करके जब उन्होंने किसको देखा था, जी हाँ छोटे सूबेदार जी को, वो लोग आते हैं। और फिर धना सरदार कहते हैं एक को थप्पड़ मार के कि ऐसा काम करते हो, कितनी बार कहा था तुम्हें, हमें सिर्फ लगान से मतलब था, पैसों से मतलब था, लेकिन तुम एक ही गांव के लोगों से लूटते रहे। मना किया था ना, समझाया था ना। और यदि हमें बता देते पहले कि तुम क्या कर रहे हो, लोग दुखी हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, बात कर रही कोशिश कर रहे हैं सूबेदार जी से, तो मतलब इतना मामला नहीं उलझता। तुम समझते क्यों नहीं। और फिर कहते तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, मालवा छोड़ के चले जाओ, और याद रखना तब तक वापस मत आना जब तक कि ये मामला सुलझ नहीं जाता। और यदि पकड़े भी गए, कुछ गलती हुई, तो मेरा और गुन्नू जी का नाम नहीं लोगे तुम। तलवार निकालते हैं और उसे गर्दन पे रखते हैं, कहते हैं वरना तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का खेल मैं ख़त्म कर दूंगा। उसी तरीके से जैसे उन किसानों का किया था, समझ गए। लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर दिखाते हैं कि रकमाबाई, जी हाँ जिसको हमने बहुत दिनों से देखा नहीं था, रकमाबाई के साथ में बानाबाई होती हैं। बानाबाई को नहीं देखा था दरअसल हमने। बानाबाई रसोई में काम कर रही होती है, पहली दफ़ा काम करते हुए देखा। रकमाबाई के साथ में रसोई में होती, दोनों बातें भी कर रही होती है। बातें क्या हो रही होती है, देवी अहिल्या की चर्चा हो रही होती है। रकमाबाई कहती है मंदिर में देखा मैंने, और पता है मंदिर में क्या हो रहा है, पुजारी जी ने तो ये भी कह दिया कि देवी अहिल्या आप रानी है इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ, मजबूरी है, मगर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। और फिर वो कहती हैं बानाबाई कि हाँ चलो कोई तो है जिसने आईना दिखाया रानी अहिल्या को। और आज इन दोनों की बातें सुन ली, किसने सुन ली, गौतमबाई सरकार और द्वारकाबाई साहब दोनों ने सुन ली। और फिर ये देख करके चौंक जाती है रकमाबाई, और फिर मुड़ के देखती है बानाबाई, ओह हम तो ऐसे ही बातें कर रहे थे, हाँ हम तो ऐसे ही बातें कर रहे थे। फिर वो कहती हैं रकमाबाई से, गौतमबाई सरकार, कि तुमने अहिल्या को मंदिर में देखा था, मगर वो तो वाड़े में कहीं भी नहीं है। रकमाबाई कहती है वाड़े में होगी तो दिखाई देगी ना, इसलिए तो नहीं दिख रही आपको। फिर वो बोलती कहाँ गई तुम्हें पता है, वो बताती है मुझे नहीं पता, हाँ इतना है कि वो अपने भाव जी से किसी के बारे में पता कर रही थी, कुछ जानना चाहती थी, जैसे उन्होंने बताया और वो गांव में चली गई किसी से मिलने के लिए। अब कहाँ गई है मुझे नहीं पता, और आपको तो पता है कि मेरे पति कहाँ मुझे कोई बात बताते हैं। फिर मौका मिल जाता है द्वारकाबाई साहब को, कहती है देखा मैंने कहा था ना आपसे, ये लड़की मतलब कुछ भी नहीं सुनती, किसी की नहीं मानती, कितना भी कह लो आप और मैं दोनों, हमारी मतलब कि आयु सारी यूं ही निकल जाएगी, मगर ये नहीं सुधरने वाली। और कहाँ जाती है देवी अहिल्या, देवी अहिल्या जाती है उसी औरत के घर जो उस दिन आई थी मगर अन्न दान प्राप्त किए बिना वापस लौट गई। देवी अहिल्या पहुंच जाती है, बहुत मतलब अव्यस्त हालत थी घर की, टूटी फूटी खाट थी। देवी अहिल्या देख रही थी कि ये कैसी स्थिति है इस घर की। अंदर दाखिल होती हैं, बच्चे रो रहे होते हैं, उनकी माँ यानी वो महिला उनको सहला रही होती है, और एक इंसान जो होता है चारपाई पे होता है, एक पाँव वो अपना युद्ध में गंवा चुका होता है, जो पता लगता है देवी अहिल्या को उस स्त्री के द्वारा। अब आगे कल दिखाएंगे।